मौसी रहती है, मेरी चाचू रहते हैं यहाँ पे, तो किसी से मिला हूँ किसी से नहीं मिला हूँ, वापस ही जा रहा हूँ। पूरी तरह मम्मी को हरिद्वार भी नहीं करवा पाया मैं, इंदौर से ही वापस जा रहा हूँ मैं। तो आप पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले? कोयटा बलोचिस्तान। जी हिंदू फैमिली से belong जी जी, हिंदू फैमिली से हूँ। पहलगाम हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने 23 अप्रैल को एक अहम फैसले में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा था। यह हमला 22 अप्रैल को हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया। इसके बाद 24 अप्रैल से ही अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की कतार लग गई। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी अपने वतन लौट भी गए। इस बीच 1 मई को पाकिस्तान ने नापाक चाल चलते हुए अटारी बॉर्डर के गेट को सुबह से बंद कर दिया, जिससे अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पाकिस्तानी नागरिक सुबह से ही स्वदेश वापसी के लिए कड़ी धूप में अटारी बॉर्डर पर भूखे प्यासे गेट खुलने का इंतजार करते रहे। लेकिन पाकिस्तान है कि न तो अपने नागरिकों को वापस आने दे रहा है और न ही पाकिस्तान में फंसे भारतीयों को लौटने दे रहा है। इससे कई लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस पाकिस्तानी हिंदू सूरज का दर्द सुनिए। वे अपने रिश्तेदारों से मिलने और मां को हरिद्वार में गंगा स्नान कराने लाए थे, लेकिन भारत सरकार के फैसले की वजह से वे पाकिस्तान लौटना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए बॉर्डर के दरवाजे ही नहीं खोले। ऐसे में सूरज 1 मई को पूरे दिन का इंतजार करते हुए वापस लौट गए। सर एग्जिट पे वहाँ पे रश थी, हमें एग्जिट करवानी थी, एग्जिट नहीं हो रही थी पहले तो। उसके बाद एग्जिट हुई तो टिकट नहीं मिल रही थी अर्जेंट में। जब टिकट मिली है रात पहुंचा हूँ 11 बजे, अभी सुबह 8-9 बजे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अभी यही अपील है कि हम मेहरबानी करके बॉर्डर खोलें तो हम अपने घर जाएं बच्चों के पास बस। तो जो ये माहौल बना है, आप समझते गलत हुआ जो श्रीनगर पहलगाम में हुआ? हाँ, हुआ तो गलत है सर, हुआ तो गलत है सर। आप पढ़े लिखे, आप समझते कि हर चीज को दोनों मुल्क मिलकर बैठ के करते हो, तो इस चीज जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसको भी दोनों मुल्क बैठ के खत्म करना चाहिए कि दोनों मुल्क के अवाम खराब ना हो। सर बैठेंगे तो ये मसले हल होंगे ना सर। ऐसे अवाम परेशान, अभी उसके साथ बच्चे हैं, दूसरी फैमिली आई हुई है, हमारे साथ सामान है, अम्मी है, बुजुर्ग है, नहीं चल सकती, घुटनों का मसला है, बड़े मसले हमें अवाम को सहने पड़ते हैं। तो बाकी जिसको जो करना है वो कर लेता है, मुसीबत हम लोगों के लिए बन जाती है। अभी मैं आया था अपने घर वालों से मिलने के लिए, मौसी रहती है, मेरी चाचू रहते हैं यहाँ पे, तो किसी से मिला हूँ किसी से नहीं मिला हूँ, वापस ही जा रहा हूँ। पूरी तरह मम्मी को हरिद्वार भी नहीं करवा पाया मैं, इंदौर से ही वापस जा रहा हूँ मैं। तो आप पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले? कोयटा बलोचिस्तान। जी हिंदू फैमिली से belong जी जी, हिंदू फैमिली से हूँ। हालांकि आज सूरज को पाकिस्तान जाने की मंजूरी मिल गई। वतन वापसी पर वे काफी खुश नजर आए। नहीं छोड़ा, जा रहे हैं। क्या कहेंगे? बस थैंक यू कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। क्या कहेंगे? सरकार की मेहरबानी है जो हमें इजाजत दे दिया है बस। आखिर पाकिस्तान की सरकार ही अलाउ नहीं कर रही थी। बस आज कर दिया है ना, आज कर दिया है ना, उनका थैंक यू है बस। आंटी आज जा रहे, खुश हो आप? हाँ खुश हुए। मैंने कल भी आपसे कहा, मैं अपने भरोसे पे, बस बाबा जी बैठा है, वाहेगुरु। हाँ खुश है, बस खुश है सर, जा रहे, थैंक यू करेंगे अपनी गवर्नमेंट का, सरकार। हालांकि सूरज की तरह बाकी लोग खुशकिस्मत नहीं निकले। इन 2 बहनों को देखिए, इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और वे पिछले कई सालों से पाकिस्तान में हैं। वे 2 दिनों से अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर कई घंटों तक इंतजार करती रहीं, लेकिन पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले। मैं कराची की रहने वाली हूँ। आप कहाँ आए थे, थोड़ा बताइए। मैं यहाँ दिल्ली में आई थी अपनी मदर से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए? यहाँ 2 दिन से हम आ रहे हैं। कल भी सुबह 6 बजे से आए हुए थे, पूरा दिन खुआर हुआ हमारा बच्चों के साथ में। और अभी भी हम आए तो कह रहा एंट्री नहीं है, या इंडियन पासपोर्ट है तो हमारा एंट्री नहीं है। ये क्या बात हुई? तो पाकिस्तानी वालों को उन्होंने अलाउ कर दिया है, उसके आपका क्या कहना चाहेंगे सरकारों को? ये बच्चे आपके पास, सरकारों को दोनों सरकारों से मेरी यही अपील है, प्लीज हमें हमारी फैमिली से, हमारे बच्चों के पास जाने दिया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अब मेरा बच्चा पैरालाइज है वहाँ पर, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज हमें अलाउ करें। मुझे मेरे शोहर के पास, मेरी फैमिली के पास, मेरे बच्चों के पास जाना, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज हमारी मदद करें, हमें जाने के लिए इजाजत दिलवाए। बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है? हाँ, मेरे बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मैं इंडियन, मेरा इंडियन पासपोर्ट है, प्लीज दिलवाए। मैं पाकिस्तान में शादी होके गई हूँ कराची में, और यही दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी माँ से यहाँ मिलने आई थी
उनकी तबीयत बहुत खराब थी। जब फादर की डेथ हुई मैं तब भी नहीं आ सकी। मैं 6 साल बाद अब अपनी माँ से मिलने आई थी, तो मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है। लेकिन अब भी ये लोग मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। अब आप बताएं, एक औरत का सिर्फ परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, वही उसकी फैमिली होती है, उसके अलावा कोई और उसका नहीं होता। या फिर जब शादी हो जाती है तो कोई भाई बहन या माँ कुछ नहीं होता वो घर। से आप यहाँ आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ जाने के लिए, और कहा अब क्या कहा? अभी 2 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं। कल भी हम यहाँ सुबह 6 बजे के आए हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये भी परेशान हो रहे हैं कि इनको भी जाना है, हमें जाना है, हर हाल में आज लाजमी जाना है यहाँ से। हमें इजाजत दिलवाएं आप लोग। उन्होंने पाकिस्तानियों को अलाउ किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जिनके पाकिस्तान पासपोर्ट है उनको भेजा जाए। आपके बच्चों के पाकिस्तान पर, आप इंडियन पासपोर्ट, मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी मेरे बगैर। जी, मुझे मेरे बच्चों के साथ जाना है। मेरे वहां पर भी मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। वो वीडियो कॉल्स पे, मम्मा कब आओगे, मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। मेरी बच्चे, मेरी 2 बच्ची हैं वहां पर, मेरी बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है। मुझे जाना है, मुझे आज हर हाल में यहाँ से जाने दें। कुछ ऐसा ही हाल उन लोगों का भी हुआ जो जम्मू से आए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। जब पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से गेट नहीं खुला तो शाम को सभी लोग वापस लौट गए। मेरा मरवत हुसैन मेरा नाम है। सुबह से भूखे प्यासे हैं, अब खाना वाना किसके लिए, ये बूढ़े हैं, दवाई वगैरह की जरूरत है, इंजेक्शन लगते हैं, हमें इंसुलिन लगता है, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ रहा है। कहाँ से आए थे? हम जम्मू राजौरी से आए थे, जम्मू कश्मीर राजौरी से। जब तक गेट नहीं खुलेगा अभी आप वहीं जम्मू कश्मीर? जी यही बोला गया है इन्होंने, क्योंकि लोग बीमार है हमारे साथ बड़े। तो चलो मैं, किन लोगों को लेके आए थे, कौन लोग थे? मेरी कजन थी। अभी वापस जाने के लिए बोला कि आप वापस आ जाओ, जब खुल जाएगा तो देखेंगे। वजाहत हुसैन, कहाँ से आए थे आप? किनको छोड़ने आए थे? राजौरी शादरा शरीफ से। किन्हों को लेके आए थे आप? अपने रिलेटिव थे, उनको छोड़ने के लिए आए थे। कब के आए थे, कब के बैठे हुए थे? सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठे हैं। तो वही उन्होंने इनका कहा क्या? ये तो कह रहे थे जब अंदर से कोई आदेश आएगा तो हम छोड़ेंगे। तो अभी तो अब वापस जाने के लिए कह दिया? हाँ, अभी उन्होंने कह दिया कि आप वापस चले जाओ। गेट खुला नहीं? ना, गेट बंद है उधर से। हाँ, वापस जा रहे हैं यहाँ। वहीं राजौरी जाएंगे वापस। आप किनको लेके आए थे? आप 2 मेरे वो रिलेटिव हैं, 2 कजन सिस्टर्स हैं उनको। बशारत हुसैन शाह। अंकल, आप किनको छोड़ने आए थे यहाँ? मेरी मिसेज थी, उसको छोड़ने आए थे। तो कब के आए हुए थे आप? 83 के आए हुए हैं, 1983। बॉर्डर पे कब आए थे सुबह? हम सुबह 10 बजे पहुंचे थे इधर। तो अब क्या कहा उन्होंने? अब कोई रिस्पांस ही नहीं दिया ना, गेट ही नहीं खोला। पिटिल जिस टाइम हम वेट करते इस वक्त तकरीबन ये 4 बज गए। ये देखो, अब उन्होंने क्या किया? 6 घंटे हो गए वेट करते, कुछ रिस्पांस नहीं दिया। गेट बंद है तो फिर अब क्या करें हम उन्होंने आप वापस जा सकते? हाँ, उन्होंने कहा कि वो ले नहीं रहे हैं इधर। हाँ, अब वापस ड्यूटी जिस पर हम वापस जा रहे हैं या ठीक है। और क्या है, इधर आए थे, बंदे कर रहे, गेट ही खोल रहे हैं, वापस नहीं ले रहे हैं उनको। हाँ, ड्यूटी जिस पर हम ये एक्समाइन किया कि हम फिर वापस जाए। क्या है सर, इंडियन पासपोर्ट है, नेहरू वीजा पे वो आई हुई थी यहाँ पर, तो अब जाने नहीं दे रहे हैं उनको यहाँ पर। कह रहे हैं पाकिस्तानी अलाउ किया है। बॉर्डर पे हम कल भी आए थे, कल सुबह 6 बजे से लगे रहे, रात को 9 बजे यहाँ पर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि ले लें। तो सर मायूस होकर हमें जाना पड़ा है। अब हम अमृतसर होटल में रुके थे, वहां से फिर आए हैं। बेटी एक है, उसकी 2.5 साल की है, और 4 साल शादी को हो गए हैं। पाकिस्तान में अपने पापा के पास।